प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह। आज नया चैप्टर लाया हूँ CUT 2025 के लिए। उसका नाम है, चैप्टर का नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। बहुत अच्छा चैप्टर है जो एवरी ईयर कम से कम 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से होते हैं, इस चैप्टर से होते हैं। कम से कम हर पेपर में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आने वाला है और बहुत इजी भी है। तो आप चलते हैं। पहले बताता हूँ मैं, ये तीनों चीज रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, कौन से फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। एक ये फॉर्मूला है इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी से अगर दो चीजें आपको पता है, तीसरी निकाल सकते हैं। तो जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड। एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन गए। कोई 2 चीज पता है तो तीसरी निकल सकती है। आइए, ये बहुत नॉर्मल यूज की प्रॉब्लम है, डेली यूज की। जैसे कोई कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसे क्वेश्चन जो डेली लाइफ में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे बेस्ड है ये। तो आओ चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन पास थ्रू ए 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स। मतलब एक ट्रेन स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और वो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल को 2 मिनट में क्रॉस करती है, पास करती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ये निकालना है। तो वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पहले इसमें यूनिट कन्वर्जन का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि स्पीड दे रखी है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, और ये टनल की लेंथ भी 1.5 किलोमीटर में। अच्छा, और टाइम दिया 2 मिनट्स में। जब हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर है, सभी चीज उसी में, तो ये भी टाइम भी आवर होना चाहिए था, या फिर सभी चीज मीटर पर सेकंड में करनी है कन्वर्ट। तो 60 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। कैसे? 60 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। एक घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड। तो काटने के बाद 60 से 60 कट गया, फिर 1 0 कट गया, 2 3 जा 6 5 50 बाई 3 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकंड आया। अब स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में है, तो डिस्टेंस भी हमको मीटर में लेनी है। तो 1.5 किलोमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे। तो 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1000 मीटर, 1000 ये मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1500 मीटर आ गया। अब रख दो यहाँ पे फॉर्मूला में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड आपको पता है 50/3 रख दिया। हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ट्रेन ने। टनल 1.5 किलोमीटर लॉन्ग था, यानी 1500 मीटर लॉन्ग टनल था, और उसकी ट्रेन की लेंथ मान लो L, जो कि निकालनी है हमें, ये जो लेंथ। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन 1.5 प्लस अपनी लेंथ इक्वल टू 1.5 प्लस L। तो लेंथ की जगह ये रखेंगे L प्लस 1500 डिवाइडेड बाई समय, टाइम 2 मिनट के सेकंड बना 2 इंटू 60 सेकंड। इसको काट लो, 3 से 20 हो गया, ये 40 और इंटू 50 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। L प्लस 1500 इज इक्वल टू 40 इंटू 50, L इज इक्वल टू 2000 हो गया माइनस 1500, L इज इक्वल टू 1500, तो 500 मीटर लेंथ। तो दिस इज द आंसर, इसका आंसर है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है। When Shreya increases her speed from 20 km per hour to 25 km per hour, she takes 1 hour less than the usual time to cover a certain distance. What is the usual distance covered by her? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया है। श्रेया इंक्रीजेज हर स्पीड, फर्स्ट स्पीड कितनी थी, यूजल स्पीड ये 20 किलोमीटर पर आवर। तो यूजल टाइम मान लो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस मान लो D है, तो D/20। ये क्वेश्चन नंबर 1।
अच्छा, अब वो अपनी स्पीड बढ़ा के 25 कर दी श्रेया ने, तो सर्टेन डिस्टेंस जो कवर करेगी उसको 1 घंटा कम लगेगा। पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, अब स्पीड कर लिया 25, तो इसको टाइम कम लगेगा। ये टाइम T2 dy 25, इक्वेशन नंबर 2। तो एज पर गिवन कंडीशन, यूजुअल टाइम माइनस स्पीड बढ़ाने से जो टाइम हुआ T2 इज इक्वल टू 1। तो यूजुअल टाइम क्या आपका dy 20 माइनस dy 25 जो स्पीड बढ़ाने के बाद का टाइम है इज इक्वल टू 1। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो, इन 20 और 25 का एलसीएम आएगा 100 लिख दिया। यहाँ 5d माइनस 4d इज इक्वल टू 1, ये 1 बचा, dy बाई 100 इज इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, d इज इक्वल टू 100 मीटर, जी क्या डिस्टेंस मीटर। तो भारतीय दी यूजुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर, d इज इक्वल टू 100 मीटर कवर्ड बाई हर, द आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है। ए 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a railway platform in 20 seconds with speed 90 किलोमीटर पर आवर। What is the length of the platform? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सोचने वाला है। ये क्वेश्चन CUET 2022 में आया हुआ है, CUET 2022 में आया हुआ है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले यहाँ पे स्पीड जो दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि और सभी यूनिट सभी फिगर जो है सेकंड में दे रखी हैं और लेंथ मीटर में निकालनी है। तो पहले इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालें। तो 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 90 में 90 इंटू 1000 डिवाइड बाई आवर, एक आवर में कितने सेकंड, 60 मिनट इंटू 60, तो 60 इंटू 60 एक आवर में सेकंड हो गई। इसको काट लें और ये आएगा 25 मीटर पर सेकंड, यानी 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करने के बाद अब लेट दी लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है उसे एल मान लो, एल। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितनी है? देखो ये आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है एल। अच्छा, और ये ट्रेन है इतनी, ये ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है 400। तो अब ये इसको क्रॉस कब करेगी, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये प्लस और अपनी 400, क्योंकि यहां से जा रही है तो इतना तय करेगी, और फिर अपनी पीछे वाली, ये तो हो गई इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ। अभी यहाँ पर पहुंची ट्रेन, जब ये पूरी इधर चली जाएगी इतनी, यानी दिस प्लस दिस, यानी एल प्लस 400, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एल प्लस 400। अच्छा, अब स्पीड का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है इसमें, ये दे रखा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे स्पीड की जगह 25 रख दो, डिस्टेंस कितनी टेबल है एल प्लस 400 डिवाइड बाई टाइम 20 सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड में रहेगी क्योंकि कन्वर्ट कर लिया हमने। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल प्लस 400 इज इक्वल टू 25 इंटू 20, और एल प्लस 400 इज इक्वल टू ये 500 हो गया। एल इज इक्वल टू 400 को इधर ले जाओ, 500 माइनस 400, एल इज इक्वल टू 100 मीटर, दैट इज द आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। विद्यार्थी, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से है, एक कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। आफ्टर दैट द कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड, आफ्टर दैट द कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 25% एंड कवर्स द नेक्स्ट 150 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी? क्वेश्चन समझ गए आप? एक कार है जो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल चल कर रही है, और उसने पहले 84 किलोमीटर पास कर लिए इस स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या करी, उसने अपनी स्पीड 25% से बढ़ा दी, यानी पहले 24 था, अब उसका 25% और बढ़ा दिया, और कवर दी नेक्स्ट 150 किलोमीटर, और इंक्रीज स्पीड के साथ उसने 150 किलोमीटर कवर करे। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी? तो सॉल्यूशन इस प्रकार से है,
यहाँ पे कन्वर्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर्स में आंसर लाना टाइम का और किलोमीटर पर आवर में ऑलरेडी हमारी स्पीड है, तो कन्वर्टिंग का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लेट T1, मान लो लेट T1 इज द टाइम टू कवर फर्स्ट 84 किलोमीटर विद 24 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम T1 क्या हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस क्या है 84 किलोमीटर डिवाइड बाई 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसको काट लिया, ये आ गया 7/2 इज इक्वल टू 3.5 आवर्स। अब कार ने अपनी स्पीड बढ़ा दी 25% से, तो 24 का 25% निकालोगे पहले, ये आया 6 इसमें ऐड कर दो 24 में, तो ये हो गई नई स्पीड, न्यू स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब न्यू स्पीड से उसने ये 150 किलोमीटर कवर कर ली, तो टाइम T2 क्या हो गया न्यू स्पीड से इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 30, ये काटने के बाद 5 आवर्स टाइम T2। अब टोटल टाइम प्रीवियस टाइम प्लस न्यू टाइम, तो इनको ऐड कर दो दोनों को, तो प्रीवियस टाइम कितना 3.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 8.5 आवर्स, दैट इज द आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।